हेलो दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे कि क्या आज कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से जो आज पूरी दुनिया में हालात बने हुए हैं, क्या उसके लिए डब्ल्यूएचओ रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या ये बात सही है कि अगर डब्ल्यूएचओ और चाइना चाहते तो इस बीमारी को 95% तक रोक सकते थे? ऐसा काम डब्ल्यूएचओ पहले भी कर चुका है। जी हाँ, सन 2002 में ऐसी ही महामारी फैली थी। उस समय के क्या हालात थे और आज के क्या हालात हैं, आइए देखते हैं। सन 2002 में सार्स नामक की बीमारी, यानी जिसको हम कोविड का पहला भाई भी मान सकते हैं, चाइना से ही आया था। सार्स कोविड नाम की यह बीमारी चाइना के होंगडोंग से फैला था और जिसमें 8000 से भी ज़्यादा केस सन 2003 में रजिस्टर्ड हुए थे। और नोट करने वाली बात यह है कि यह वायरस भी पर्सन टू पर्सन ही फैलता था। ये सारी डिटेल डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और उस समय डब्ल्यूएचओ की हेड डॉक्टर ग्रो हार्लेम, जो कि नॉर्वे की 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी और खुद भी एक फिजिशियन थी और काफ़ी सख्त मिजाज की मानी जाती थी। 2002 में जब ये वायरस फैला, उस समय डब्ल्यूएचओ के हेड ने इमीडिएट इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन लगाया, चाइना से कड़े सवाल पूछे गए और इस वायरस को फैलने से रोका गया। लेकिन आज डब्ल्यूएचओ का हेड डॉक्टर टेड्रोस, जो कि एक नॉन फिजिशियन है, डब्ल्यूएचओ में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक नॉन फिजिशियन को डब्ल्यूएचओ का हेड बनाया गया हो और जिन्हें चाइना का रबर स्टैम्प भी माना जाता है। 2002 के डब्ल्यूएचओ और आज के डब्ल्यूएचओ में क्या डिफरेंस है, ये जानना बहुत जरूरी है। और जब हमारे पास पहले से बेहतर टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम 2002 की तरह इस बार इस वायरस को फैलने से क्यों नहीं रोक पाए? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की शुरुआत नवंबर में चाइना के वुहान से हुई थी और दिसंबर 31 तक ये पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। दिसंबर में ही ताइवान ने डब्ल्यूएचओ को एक लेटर लिखा जिसमें उसने चाइना में सार्स की ही तरह एक नई बीमारी फैलने का जिक्र किया। उस समय डब्ल्यूएचओ क्या कर सकता था, डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा था, यह जानना बहुत जरूरी है। डब्ल्यूएचओ कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग में एक डेडिकेटेड फ्लोर है जो केवल पूरी दुनिया में फैल रही बीमारियों, महामारियों या उनकी अफवाहों पर नजर रखता है और जहां पर मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं है। यानी डब्ल्यूएचओ के पास खुद का एक सीक्रेट डिपार्टमेंट था जो केवल और केवल महामारियों पर फैल रही अफवाहों पर नजर रखता है। डब्ल्यूएचओ का चीफ, जो कि चाइना से काफी नजदीकियां रखता है, दिखावे के लिए चाइना में इंस्पेक्शन के लिए जाता है और वहां से वापस आकर ये ट्वीट करता है कि ये वायरस पर्सन टू पर्सन नहीं फैल रहा है, किसी को पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट पर कोई बैन नहीं लगाया जाता। और 14 जनवरी को चाइना को एक क्लीन चिट दे दी जाती है और आज के हालात के लिए यही एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस समय चाइना में कोई लॉकडाउन नहीं है, वहां सब कुछ अब पहले की तरह नॉर्मल चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में इस समय लोग अपने घरों में कैद हैं। डब्ल्यूएचओ ने तो यहां तक बोल दिया कि उसको इस बारे में कहीं पर भी नहीं बोला गया कि ये बीमारी पर्सन टू पर्सन फैल रही है। इस पर ताइवान ने पलटवार करते हुए बोला कि अगर किसी पेशेंट को चाइना में आइसोलेट करके रखा जा रहा है तो इसका क्या मतलब है। बहुत सारी कंट्रीज अब चाइना को इसका पूरा दोषी मान रही हैं और चाइना से जवाबदेही भी मांग रही हैं। लेकिन चाइना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी किसी बात का जवाब नहीं देता था और आज भी उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डब्ल्यूएचओ की पहले बहुत इज्जत हुआ करती थी, लेकिन आज उसकी रेपुटेशन और स्टैंडर्ड वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता था अगर डब्ल्यूएचओ ने चाइना को क्लीन चिट ना दी होती और सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बैन किया होता, तो आज हालात कुछ और होते। आपको क्या लगता है कि डब्ल्यूएचओ रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो आप इसे जरूर आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।